हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में आपका। इस वीडियो का नाम आपने जैसे देख लिया होगा कि रोजगार का राजा जो है वो मर गया है क्या, और महंगाई डायन जो है वो जिंदा है क्या। मतलब आज का टाइटल मैंने दिया है, क्या रोजगार खत्म हो गया है और महंगाई जो है वो बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, या जिंदा है अभी तक। तो आज के वीडियो में इन दोनों चीज़ों के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे, और चर्चा करेंगे कॉमन सेंस की बेसिस के ऊपर, ना कि डेटा की बेसिस के ऊपर। क्योंकि डेटा दिखाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने इस तरह का जो प्रोपोगंडा, जो गैंग होते हैं, उन्होंने जो हल्ला मचाया हुआ है पिछले कुछ महीनों से इस तरह का कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और रोजगार बहुत कम हो गया है, उनको डेटा से कोई लेना देना होता भी नहीं है नॉर्मली। अगर आप उनको डेटा दिखा भी देते हो तो वो उसके लिए उनको कोई मतलब नहीं है, वो सीधी सीधी उनका मतलब है प्रोपोगंडा फैलाना। इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है, एक तो आप लोगों की आंखें खोलना, दूसरा कुछ ऐसे लोग जो कि भ्रमित हो जाते हैं इन बातों से, उनको थोड़ी रोशनी दिखाना, और कुछ ऐसे बच्चे जो नए हैं जो एस्केप रूट ढूंढ लेते हैं इस चक्कर में। कोई अगर पेरेंट्स उनको कहता है कि आप जॉब करो, जॉब ढूंढो, या जाके अपना कोई काम करो, तो कहते देखो कितनी बेरोजगारी है। बेरोजगारी नहीं है बेटा, तू बेरोजगार है। बेरोजगारी नहीं है, सब लोग, सारी दुनिया कुछ ना कुछ काम कर रही है। आप बेरोजगार हो, आपके पास अगर काम नहीं है तो उसकी खोज आपको करनी होगी कि आप क्या कर सकते हो। जैसे कांग्रेस के कोई लीडर अगर बेरोजगार है, इसका यह मतलब नहीं है पूरा हिंदुस्तान बेरोजगार है। पूरा हिंदुस्तान अपना काम कर रहा है, उनके कुछ लीडर बेरोजगार हैं, इसलिए वो बेरोजगारी का गाना गाते रहते हैं। तो आज इन दोनों चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे, लॉजिक के ऊपर, कॉमन सेंस की बेसिस के ऊपर, और कुछ फैक्ट की बेसिस के ऊपर आपको बताऊंगा कि ये दोनों चीजें कहां हैं आज हमारे यहां देश के अंदर। और इसके अलावा आपको बाकी चीजें साथ साथ जानने को मिलेंगी कि हमारी मार्केट के ऊपर वो क्या देखती हैं इन चीजों के बारे में, और उसकी क्या जजमेंट है, उन सब की बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर बता दूं, सर वीडियो जो भी हम डालते हैं आपके लिए, मैं मेहनत से बनाता हूं, डालता हूं, कम से कम एक लाइक का बटन तो दबा ही सकते हो आप। YouTube को कैसे पता चलेगा कि वो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है? जो इसको डिसलाइक करने वाले लोग होंगे ना, जिनको अपना प्रोपोगंडा फैलाना है, वो तो फटाफट आकर डिसलाइक का बटन दबाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करते हैं उस चीज को। लेकिन आपको अगर अच्छा भी लगता है, आप एक तो लाइक का बटन दबाइए, उससे YouTube के एल्गोरिदम को पता चलता है कि आपको पसंद आ रहा है, तो वो बाकी लोगों को दिखाने के लिए रिकमेंड करता है। उसको पता नहीं चलेगा कि आपको अच्छा लगा है। आपको लाइक का बटन दबाने में कोई दिक्कत नहीं है। देश सेवा की वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हो कि देशभक्ति है मुझ में, आप वोट का बटन तो बाद में दबाओगे, पहले लाइक का बटन तो दबाना सीखो। उससे भी बहुत लोगों को फायदा होगा, बहुत लोगों तक अगर सच्चाई पहुंचेगी तो उससे भी बहुत लोगों का फायदा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो को आखिर तक देखें, आपको बहुत सारी चीजें आंखें खोलने वाली इसमें मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं महंगाई की, यानी इन्फ्लेशन। एक तो आज का जो टाइटल मैंने दिया है उसके अंदर दो लाइनें हैं कि एक तो रोजगार का राजा जो है, क्या वो मर गया है? नाम मैंने थोड़े ऐसे से दिए हैं, रोजगार का राजा, मतलब रोजगार जो है वो क्या खत्म हो गया है, और महंगाई क्या जिंदा है? पहली बात तो ये दो लाइनें एक सांस में आप बोल ही नहीं सकते। जो भी ये दो लाइनें एक सांस में बोल रहा है वो ये साबित कर रहा है कि वो एक नंबर का गधा है। क्योंकि अगर रोजगार खत्म हो गया है, इसका मतलब इकोनॉमी डाउन है, इसका मतलब डिमांड नहीं है, इसका मतलब लोगों के पास पैसे नहीं है, इसका मतलब सब चीजें खत्म है, तो महंगाई वैसे नहीं बढ़ सकती। सिंपल इकोनॉमिक्स का रूल है कि अगर आपके डिमांड साइड वीक है तो आपकी इन्फ्लेशन ऊपर आ ही नहीं सकती। इन्फ्लेशन जब भी सिस्टम में होगी, इसका साफ मतलब यह है कि आपकी डिमांड साइड जो है वो या तो स्ट्रांग ज्यादा है या पूरी डिमांड बनी हुई है, तभी इन्फ्लेशन सिस्टम में रहती है। सीधी सीधी बात है। तो जब आप पहली बात करते हो तो इसका मतलब दूसरी बात नहीं हो सकती, और अगर दूसरी बात है तो पहली बात नहीं हो सकती। ठीक है, अब इससे स्टार्ट करते हैं। महंगाई की जहां तक बात है, इंडिया जैसे देश में, जैसे मैंने पहले भी बोला है कई बार, महंगाई, इन्फ्लेशन कुछ ना कुछ रहनी जरूरी भी है और कुछ ना कुछ रहेगी भी। आज से 40 साल पहले भी थी और आज से 40 साल बाद भी रहेगी, मैं आशा करता हूं रहेगी इन्फ्लेशन। उसका कारण है कि ये बढ़ती हुई जो है इकॉनमी है, ग्रोइंग इकॉनमी है। जब भी इकॉनमी ग्रोइंग स्टेज पे होती है, वहां पे कुछ इन्फ्लेशन जरूरी भी होती है,
और कुछ इन्फ्लेशन होती भी है, उसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि एस्पिरेशंस बढ़ रही हैं लोगों की, डिमांड बढ़ रही है, पैसा आ रहा है लोगों के पास, तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम में एक इन्फ्लेशन रहती है। दूसरी, ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सेट होनी होती हैं अभी, उसके कारण भी कई बार इन्फ्लेशन सिस्टम में आ जाती है। इन्फ्लेशन के ऊपर, महंगाई के ऊपर सबसे पहला एक गाना बना था 1970 के दशक में कि महंगाई मार गई। उस समय फिर कौन सी सरकारें थी, मुझे तो समझ नहीं आया। महंगाई तो उस समय भी थी, गाना बनाना पड़ गया। आज से 10-15 साल पहले भी एक मूवी आई थी, उसमें गाना था कि महंगाई डायन खाया जाता है, जिसका मैंने लिया है कि महंगाई डायन है। तो ये पिक्चरों में गाने भी बनते रहे हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी आज कुछ नया, और आज तो मेरे ख्याल है भी नहीं जितनी गाने गाए जाते हैं। लेकिन जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग हैं उनके पास एक्चुअली और कुछ है नहीं, तो वो क्या है, एक ऐसे जो टॉपिक उठा लो जो कि हमेशा से थे, कहीं ना कहीं रहेंगे, और हमेशा मतलब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। बेरोजगारी, जहां तक बात है कि हां रोजगार की कमी है, वो रोजगार की कमी नहीं है, वो लोग बढ़ रहे हैं, इसलिए रोजगार कहीं ना कहीं हमेशा ही कम लगेंगे। आपको हमेशा ही लगेगा कि कुछ कम है, पूरे बेटा पूरे कभी नहीं होंगे, इसीलिए वो हमेशा लगता रहेगा। लेकिन पहले बात कर लेते हैं महंगाई की। महंगाई के अंदर आप अगर सिस्टम में जाके देखेंगे, आज पिछले 2 साल 4 साल में, मैं फिर बोला मैं डेटा पे बात नहीं करूंगा, डेटा पे करूंगा तो 1 मिनट में साबित हो जाएगा, लेकिन जितने वो लोग हैं उनको डेटा से कोई लेना देना है नहीं। हम कॉमन सेंस की बात करते हैं। आप आज से 4 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले जाकर के अगर आप किसी भी चीज की कीमत को आज से मिलाते हो, जैसे कई पोस्टर देखते होगे, दाल की कीमत कब थी, आज की कीमत क्या है, ये इसकी चीज की कीमत, इसकी चीज की कीमत, तो उसके सामने उसकी इनकम भी मिलाओ। आज से 10 साल पहले अगर आप एक बिल्कुल नॉर्मल बात करता हूं, आज आप एक कहीं से कहीं जाना चाहते हो ऑटो रिक्शा पे या रिक्शा पे, आप उसको 5 रुपए भी देते तो वो आपको छोड़ देता, आज आपको वो 20 रुपए में छोड़ता है। 20 मतलब छोटा दायरा, एक गली से दूसरी गली भी जाना हो ना अगर, तो पहले आप उसे 5 रुपए भी देते थे ना तो वो छोड़ देता था। 5 रुपए भी आप कहते थे बहुत ज्यादा दे रहा हूं तेरे को मैं, आज वो उसी चीज के 20 कहता जी 20 से कम तो जाऊंगा नहीं, 30 लूंगा। यानी एक रिक्शा वाला, मैं एक बिल्कुल छोटा जो एग्जांपल उठा रहा हूं, सिर्फ एक रिक्शा वाला जो कि आज मान लेते हैं आज से 10 साल पहले 5 रुपए एक सवारी से लेता था, मैं अगर यही मान लूं कि हर वो छोटे रूट लगाता है, 5 रुपए अगर एक सवारी से लेता है और दिन में 40 चक्कर लगाता है या 50 चक्कर लगाता है दिन में, 5 रुपए लेता है, तो 5 रुपए से 50 चक्कर में 250 रुपए कमाता है दिन में। आज अगर सेम वही करता है और 20 रुपए लेता है, मैं 20 ही पकड़ रहा हूं सिर्फ, तो कितने कमाता है? 1000 रुपए कमाता है। तो 250 रुपए कमाने वाला आदमी 1000 रुपए कमा रहा है सेम चीज पे, सेम चक्कर पे। ये बॉटम है बिल्कुल, जहां से शुरुआत होती है किसी के पैसे के गिनने की, कि हां किसी के पास कितनी कमाई हो रही है या नहीं हो रही। तो आज अगर आज एक कोई दाल या सब्जी पहले 50 रुपए मिलती थी, आज अगर 100 रुपए भी मिल रही है या 130 रुपए भी मिल रही है, तो उसकी कमाई भी उतनी बड़ी है। आप खाली एक चीज को पकड़ के नहीं मिला सकते, आपको उसके साथ उसकी कमाई भी जोड़नी होगी। आज जो भी आदमी इस तरह की बात कर रहा है कि उस समय यह था और आज यह है, आज उसको अपनी इनकम भी मिलानी चाहिए कि मेरी इनकम बढ़ी है कि नहीं बढ़ रही। चाहे वो सरकारी नौकरी में है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी में है, चाहे वो किसी में भी है। मैं अपना एग्जांपल बताता हूं, हमारे यहां पर हमारे जो एम्प्लॉय आज से 5 साल पहले एम्प्लॉय थे, आज उनकी सैलरी डबल से भी ज्यादा है। 5 साल भी नहीं, 4 साल पहले डबल से भी ज्यादा है सर, 4 साल में। तो कमाई बढ़ी है, कमाई बढ़ी है तो महंगाई अगर होगी तो वो कोप अप हो जाएगी। आपको कभी भी ये दुआएं नहीं मांगनी है कि महंगाई ना बढ़े, आप गलत चीज मांग रहे हो। आपको ये दुआएं मांगनी है कि कमाई बढ़े। महंगाई कम होने की दुआएं मांग के आप अपने को बर्बादी के रास्ते पे ले जा रहे हो। कमाई बढ़ाने की सोचो, महंगाई कम करने की मत सोचो। महंगाई तो अच्छी बात है क्योंकि वो सिस्टम को बता रहा है कि वो सिस्टम ग्रो कर रहा है। महंगाई कम नहीं चाहिए मुझे, कमाई ज्यादा चाहिए मुझे। ये महंगाई और कमाई का जो है ना, ये द्वंद है। लोगों को एक पक्ष दिखता है
मुझे दूसरा पक्ष दिखता है। मैं कहता हूं महंगाई की चिंता नहीं है, कमाई बढ़नी चाहिए। कमाई अगर बढ़ रही है तो छोटी मोटी महंगाई चल जाती है। दूसरी एक हल्ला बहुत मचता है, पेट्रोल के रेट, डीजल के रेट वहां कम भी हो गए तो भी हमारे यहां कम नहीं हुए, ये हो गया वो हो गया। होता है ना गैस का सिलेंडर, हां एक गैस का सिलेंडर पेट्रोल डीजल के बाहर इंटरनेशनल प्राइस कम भी हो जाते हैं तो भी हमारे यहां नहीं होते। उसका भी कारण है, वो जानबूझ के की गई चीज है। एक्चुअली वो डिसीजन लिया गया है, ऐसा करना है सरकार में जो लोग बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनको यह पता है कि अगर आपने डीजल पेट्रोल के ऊपर ओपन एंडेड अगर छूट दे दी या सब्सिडी दे दी, जो कि पिछली सरकारें करती आ रही थी, तो वो हर उस आदमी के पास भी जाएगी जिसको उसकी जरूरत भी नहीं है। आपने रॉबिन हुड का नाम सुना होगा, बहुत पुराने, कभी वो अमीरों से लेकर के गरीबों को देता था, ऐसा सुना था मैंने। कुछ सरकार ने उसी तरह का लॉजिक है ये, कि आज अगर एक डीजल पेट्रोल के ऊपर एक चीज जा रही है और आप उसके पूरे रेट दे रहे हैं। अब आप कहेंगे सर वो पूरे रेट तो सारे दे रहे हैं, वो तो गरीब आदमी भी दे रहा है, अमीर भी दे रहा है, लेकिन गरीब को दूसरे तरीके से वापस किया जा रहा है। क्योंकि पेट्रोल डीजल के ऊपर अगर टैक्सेस घटा दिए जाते हैं तो उस पर सब्सिडी देनी पड़ेगी, वो सब्सिडी जो है वो सबको जाएगी। लेकिन अब आप लॉजिक समझो कि एक चीज है उसको उतना ही रहने दिया, उस पे बल्कि टैक्स लगा दिया और फालतू, ताकि सब आदमी उस टैक्स को दे रहे हैं। वो आदमी भी दे रहा है जो दे सकता है, और वो भी दे रहा है जो नहीं दे सकता है। लेकिन जो नहीं दे सकता है उससे वहां से तो पैसे ले लिए गए, लेकिन उसको दूसरी जगह उसका सारा राशन फ्री कर दिया गया, उसको उसके खाते में पैसे डाल दिए गए, उसको बाकी चीज, उसका घर बनाने के लिए पैसे दे दिए गए, उसकी इंश्योरेंस करा दी गई इलाज करने के लिए। ये वही बात हो गई कि एक आदमी आज मेरे पास में है, एग्जाम्पल, उसकी सैलरी 20,000 रुपए है, और मैं उससे कहता हूं तेरी सैलरी नहीं बढ़ेगी 20,000 रुपए से। लेकिन 2 साल बाद तक उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई मैंने, लेकिन उसकी सैलरी ना बढ़ाने के बाद उसको मैंने खाने पीने का सारा घर में जो उसके राशन भिजवा देता हूं, उसकी इंश्योरेंस का कार्ड बनवा दिया मैंने, उसके बाकी सारे काम कर दिए, और फिर वो 2 साल बाद आदमी जाके मुझे कंप्लेंट करके मेरी सैलरी तो बढ़ाई नहीं तुमने। बाकी चीजें जो हैं वो भी तो हिस्सा है ना उस चीज का। आज अगर 80 करोड़ लोगों को घर में फ्री का राशन जा रहा है तो क्या कहां से आ रहा है? 140 करोड़ लोगों को अगर वैक्सीन लग गई पीछे तो कहां से लग गई? इतना रोड कंस्ट्रक्शन दुनिया भर के बन रहे हैं, वो कैसे बन रहे हैं? दुनिया भर के अंदर आज हिंदुस्तान का डंका बज रहा है तो कैसे बज रहा है? आज हमारी सेनाओं के ऊपर जितना खर्चा हो रहा है, डिफेंस के अंदर जितना खर्चा हो रहा है ताकि सेनाएं सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे, सीमाएं सुरक्षित रहें, वो पैसा कहां से आ रहा है? आज इस सरकार के अंदर मैंने पिछले 10 साल में नहीं सुना एक भी बार यह कहते हुए कि हमारे पास पैसे की कमी है। आपने सुना हो तो मुझे वीडियो शेयर कर देना, और उससे पीछे का याद करो। हर बार पैसे का रोना होता था कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि सिस्टम नहीं था संभालने का। ये सब्सिडियां दे दे के, ऑयल बॉन्ड खरीद खरीद के, जिसको आगे वाली 10 पुश्तें देंगी वो खरीद खरीद के बांट दो पैसा फ्री में लोगों को, और वोट ले लो खाली। अगर ये हिसाब किताब अगर आगे भी चलता रहता तो ये देश कभी भी इस लेवल पे नहीं पहुंच पाता जहां आज है। और जो प्रोपोगेंडा फैलाने वाले लोग हैं उनके पेट में दर्द इसी चीज का है कि ये सब चीजें हमने तो करी नहीं। पता ऐसा हो सकता है उनको पता भी ना हो, लेकिन अब उनके दिमाग में आ गया कि हाँ ये भी किया जा सकता है कि पेट्रोल का रेट तो मत घटाओ लेकिन बाकी जगह से दे दो, तो पहुंचेगी उसके टारगेटेड है वो, उस गरीब आदमी के घर में उसके राशन मिल रहा है, उसके बैंक खाते में पैसे जा रहे हैं, उसका घर बन रहा है, उसको कार्ड मिल रहा है जिससे वो इंश्योरेंस हो रही है उसकी। वहां पे पैसा दो, पैसा सबसे लो और पैसा उस जगह पे दो। पेट्रोल पे आप रोक नहीं सकते, तेरे को दूंगा, तेरे को नहीं दूंगा, तेरे को नहीं दूंगा, तेरे को दूंगा। गैस सिलेंडर के ऊपर भी ऐसे, सबसे पैसे लो लेकिन इनडायरेक्टली उसको पैसे दे दो जिसको जरूरत है। लेकिन अब क्या है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, मैंने पहले भी शेयर किया है कि गैस सिलेंडर के ऊपर कोई ना कोई जरूर आएगा सरकार के ऊपर इस इलेक्शन से पहले,
वो इसलिए नहीं कि उस चीज की जरूरत है, वो इसलिए कि इस तरह के प्रोपेगेंडा को शांत करना कई बार राजनीतिक रूप से भी जरूरी होता है। तो गैस सिलेंडर के ऊपर एक एक्शन तो आना ही आना है। कुछ भी 10 सिलेंडर मिलेंगे, कुछ भी मिलेंगे, वो आएंगे जरूर। वो पॉलिटिकल डिसीजन होगा, लेकिन वो करना पड़ता है। वो हर तरह की गेम के अंदर ना कई तरह के पैंतरे खेलने पड़ते हैं, तो वो होंगे पैंतरे, तो वो आएगा जरूर। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो महंगाई का ज्यादा रोना रोया जाता है, वो रोना ज्यादा है। और एक आपको और बात बताऊं, जब आप 140 करोड़ का देश देखोगे ना, वहां पे सर बॉटम के अंदर कुछ परसेंटेज हमेशा ऐसी पाती थी, हमेशा ऐसी पाती है, लेकिन आगे शायद हो सकता है ना पाए, कि जिसको प्रॉब्लम रहती है, हमेशा जिसको हमेशा प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए हर सरकार कुछ ना कुछ करती है। आगे भी करना चाहिए, आगे भी करना चाहिए, और हर सरकार कुछ ना कुछ करती है। लेकिन ये फालतू का जो रोना है, महंगाई हिंदुस्तान के अंदर जब से पैदा हुआ है तब से है। और मैं आशा करता हूं और मैं चाहता हूं कि आने वाले 10 साल और रहे, 15 साल, 20 साल और रहे, 25 साल और रहे। क्योंकि अगर आप यह आशा नहीं करते हो तो आप देश के लिए बुरा मांग रहे हो। देश के लिए अच्छा क्या है कि देश के लोगों की महंगाई कम ना हो, उनकी कमाई बढ़े। कमाई बढ़ाना इंपॉर्टेंट है, महंगाई कम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक्चुअल तो वहीं से आएगा सब कुछ। और जैसे जैसे आपकी कमाई, महंगाई की तो एक सीमा है ना बढ़ने की, कमाई की तो कोई सीमा ही नहीं है बढ़ने की। और महंगाई कई बार क्या होता है, कुछ बाकी कारणों से भी हो जाती है। कोविड के टाइम पे कुछ ज्यादा हो गई, अभी वॉर के चक्कर में कुछ हो गई, ये एक्चुअली बीच बीच में कोई फेज आते हैं। लेकिन वैसे आप आंकड़े भी देखोगे, मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं आज, लेकिन आंकड़े भी देखोगे तो आंकड़ों में आपको कहीं पर महंगाई वाला सीन नहीं दिखेगा। आंकड़ों में भी, रियलिटी में तो है भी नहीं। लेकिन क्या है, हल्ला मचाना है तो हल्ला मचाने के लिए बहुत चीजें। अब आ जाता हूं रोजगार पे। रोजगार को लेकर के ना बहुत सारे हल्ला मचाया जाता है। अब फिर वही बात है, अगर मैं आंकड़ों की बात करूंगा तो आंकड़ों में 2 मिनट में पिट जाएंगे ये लोग। आंकड़ों की बात करूंगा तो ईपीएफओ ने अभी आंकड़ा जारी किया है, पिछले साल 1.5 करोड़ लोग ईपीएफओ के अंदर नए जुड़े हैं। ईपीएफओ मतलब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर नौकरियां जनरेट होती हैं, उनका पीएफ काटा जाता है, उनके खाते खुलते हैं। 1.5 करोड़ लोगों का नए खाता खुला है। इसका मतलब 1.5 करोड़ जॉब तो क्रिएट हुई है। इसको छोड़ देते हैं, ये तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात है। अनऑर्गेनाइज में सोचो कितना होगा। मैं आपको सिंपल लॉजिकल चीजें बताता हूं जो आपको एकदम से समझ आएंगी, कॉमन सेंस वाली। आगे चलने से पहले सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी में और रोजगार में फर्क होता है। जब आप रोजगार की बात करते हो तो वो रोजगार है जिससे आप कुछ अर्न करते हो, सरकारी नौकरी नहीं होती खाली। ये जो पुरानी मानसिकता चली आ रही है ना 1947 की, कि जिसके पास सरकारी नौकरी होगी वही रोजगार होता है। आज दुनिया बदल चुकी है, आज यहां पे सब कुछ बदल चुका है। यहां पर खाली वो और सरकारी नौकरी की एक सीमा है, वो एक लिमिट तक ही ले सकते हैं, और कई बार उस लिमिट के उससे पहले भी रोक देते हैं, क्योंकि जरूरत नहीं होती उतनी। तो सरकार के ऊपर खर्चा डालने की जरूरत क्या है। आजकल ऑटोमेशन का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, बहुत सारी जॉब ऐसी है जिनकी जरूरत नहीं है वहां पे होने की, लेकिन वो हैं इसलिए उनकी भर्ती नहीं की जाती है। तो सरकारी नौकरी अलग चीज है। अगर आपको सरकारी नौकरी की इच्छा है, आप 1947 में जी रहे हो, अभी आपको नौकरी की इच्छा करनी चाहिए, आपको रोजगार की इच्छा करनी चाहिए। हिंदुस्तान ना एंटरप्रेन्योर का देश है। हिंदुस्तान बेसिकली, हिंदुस्तान के खून में है एंटरप्रेन्योरशिप। यहां पर एक मोची भी होगा ना छोटा सा, उसको भी जाके आप पूछोगे ना, कहेगा मेरा अपना बिजनेस है, अपना धंधा है मेरा। यहां अपना धंधा जो है ना, वो करने वालों की, वो सोचने वालों की तादाद इतनी ज्यादा है और इतना अच्छा लगता है उनको। आज चाहे आप हो, जितने लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोगों में से सैकड़ों हजारों लोग ऐसे होंगे जो जॉब करते होंगे। अपने दिल से पूछ के देखना, आज अंदर से कहीं ना कहीं चाहते हो कि नहीं चाहते कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे अपना काम करना है। मेरा ख्याल से 10% लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे हमें तो हमेशा ही नौकरी करनी है। 90% लोग ऐसे होंगे, कहीं ना कहीं मन में एक इच्छा होगी कि कभी ना कभी ये जॉब छोड़ दूंगा मैं और मैं कोई अपना काम करूंगा। हिंदुस्तान एंटरप्रेन्योर की कंट्री है यार। यहां पर आपके ब्लड के अंदर है अपना धंधा करना, अपना काम करना, अपने किसी पर डिपेंड नहीं रहना, अपने आप करूंगा मैं।
इसीलिए आप देखते हो नए नए लोग, नए नए बच्चे आजकल निकलते हैं, बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशन में आते हैं, पढ़ के जॉब ऑफर होती है, जॉब छोड़ के अपना काम शुरू करते हैं। उनको लगता है हमको ये जॉब नहीं करनी, अच्छी अच्छी सैलरियां ऑफर होती हैं, उनको छोड़ देते हैं कि नहीं हमारे को अपना काम करना है, हमको अपना कुछ बनाना है। इसीलिए हिंदुस्तान को लेकर के ना जो आप माइंडसेट जो आपका है ना, उस माइंडसेट के अंदर ये सारी चीजें आपको जोड़ के देखनी होंगी। जो मतलब रोजगार राजा कहते हैं, रोजगार जो है को खत्म हो गया है, उनको समझना होगा कि पिछले 10-15 सालों में, 15 नहीं बोलना चाहिए, 10 ही बोलना चाहिए, कि क्या क्या हुआ है हिंदुस्तान में, जिसको वो रोजगार जो है ना, एक वर्ड जॉब जिसको बोलते हैं, काम आपका, वो कैसे कैसे कहां कहां क्रिएट हुए हैं। आज आपको क्या लगता है मेक इन इंडिया जो स्टार्ट हुआ था आज से 8-10 साल पहले, उसने किस लेवल की जॉब क्रिएट की है आपको पता है? कुछ है आइडिया आपको? आज आपको ना ये चीजें जो है ना मतलब खाली हवा हवाई लगेगी आपको बातें, ये ग्राउंड पे हो रहा है सब कुछ। आज आपको पता है चाइना से खिलौनों की इंडस्ट्री, जो खिलौने आते थे वो चाइना से जो आने वाले खिलौने, उनकी इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। लगभग खिलौने जो हैं इंडिया में बनते हैं, टॉयज। जो एलईडी लाइट आपके घर में, मेरे भी यहां लगी हैं, आपके भी लगी होंगी, मेरा ख्याल से 90% एलईडी लाइट अब इंडिया में बन रही हैं। आपके मोबाइल फोन, हिंदुस्तान के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं। आज से 5 साल 7 साल पहले तक सारा फोन इंपोर्ट होता था। हमारे घरों में टीवी में लगने वाले सेट टॉप बॉक्स तक इंपोर्ट होते थे। मैं वहां सवाल भी करता था, मेरे वीडियो भी हैं कई, कि हम चांद पे चले जाते हैं और हम अपने सेट टॉप बॉक्स नहीं बना पाते। मुझे तभी भी समझ नहीं आती थी ऐसा क्यों होता है, लेकिन समझ में अब आ रही है कि सरकार में विल ही नहीं थी। वो बस बाहर से मंगा लो, अपने यहां कुछ करो मत, अपने यहां कुछ, क्योंकि होगा करेंगे तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे, लोगों को लाना पड़ेगा, इंडस्ट्री लगवानी पड़ेगी, जगहें देनी पड़ेंगी, उनको सहूलतें देनी पड़ेंगी। सीधा सीधा इंपोर्ट करो, खत्म करो, हमें क्या करना है, क्यों टेंशन लें? क्योंकि टेंशन तो वो ले जिसको देश की चिंता हो, जिसको अपनी जेब की चिंता हो, वो क्यों टेंशन लेगा? जिसको अपनी जेब की चिंता है वो टेंशन क्यों लेगा? जिसको देश की चिंता है वो टेंशन लेगा ना। तो वो जो टेंशन ले रहा है, तो इनको टेंशन हो गई है अब कि इतने टेंशन लेने वाला आदमी कैसे आ गया जो देश की चिंता कर रहा है। आज मोबाइल जो है 95% मोबाइल, मेरे ख्याल 100 भी हो सकते हैं, 95% मोबाइल इंडिया में बन रहे हैं, और बन नहीं रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं बाहर इंडिया से बन के। एप्पल ने 7 फैक्ट्रियां यहां लगा ली हैं अभी अपनी। मैं एप्पल का नाम इसलिए ले रहा हूं कि अकेला वही था लास्ट तक बचा हुआ जो बाहर चाइना में बनाता था, बाकी सब तो पहले ही आ गए थे। उसने भी 7 फैक्ट्रियां लगा ली हैं अपनी यहां पे। सारा आज एप्पल का आप फोन देखोगे मेड इन इंडिया लिखा है नीचे उसके, जाके देख लेना। इसके अलावा आप टीवी जो यूज करते हो, जो एलईडी टीवी यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, सारा इंपोर्ट होता था। अब मुझे एक बात बताओ, खिलौनों की इंडस्ट्री में लगा हुआ आदमी, एलईडी लाइट्स बनाने वाले जो कंपनियां हैं, मोबाइल बनाने वाली जो कंपनियां हैं, लैपटॉप बनाने वाली, टीवी बनाने वाली, जॉब नहीं दे रही है क्या? वो घोड़ों से काम करा रही है क्या? वो घोड़ों से काम करा रही है क्या? जॉब क्रिएट नहीं हो रही उनके अंदर? इसको जॉब नहीं कहते? इसको जॉब नहीं कहते क्या? आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर जो लोग महंगाई का रोना रोते हैं, गाड़ी की कंपनियों के पास गाड़ियां नहीं है सप्लाई करने के लिए। मारुति अकेला 1.5 पौने 2 लाख गाड़ियां बेच रहा है महीने की। 80,000 गाड़ियां महिंद्रा बेच रहा है, टाटा बेच रहा है, और वो भी हाई एंड गाड़ियां। मोटरसाइकिल वाले 3-3 लाख मोटरसाइकिल बेच रहे हैं, 4-4 लाख मोटरसाइकिल हर महीने। वहां भी जॉब क्रिएट नहीं हो रही। वो माल कहां जा रहा है? कौन ले रहा है उस माल को? अगर लोगों की महंगाई से इतनी बुरी हालत है, रोजगार किसी के पास है ही नहीं, कौन ले रहा है ये सामान सारा? बाहर से आके कोई ले रहा है क्या? जो बातें बोलते हैं उनको ये सब डेटा, ये भी तो डेटा है, इसको देखना चाहिए ना। ये डेटा भी तो है ना सारा, कि जो ये इंडस्ट्रियां क्रिएट हुई हैं, ये मेक इन इंडिया जिस दिन शुरू हुआ उसके बाद भी तो क्रिएट हुई हैं।
सारा यहां 100 करोड़ लोगों के लिए मोबाइल फोन की खपत, कितना बड़ा आप सोचो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये सारी जॉब यहीं तो क्रिएट हुई हैं, कहां क्रिएट हुई हैं। और आज की डेट में डिफेंस के अंदर ज्यादातर माल हमारे यहां बन रहा है खुद का, हम यहां से बाहर भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। कभी आपने अपने सपने में सोचा था, 50 साल की उम्र है मेरी, आज तक मैंने सपने में नहीं सोचा था कि डिफेंस इक्विपमेंट हम यहां भी बना सकते हैं, और अपने लिए छोड़ो हम बाहर भी बेच सकते हैं। मैंने नहीं सोचा था आज तक कभी, क्योंकि हमारी सोच इतनी संकुचित हो गई थी। हमने सरकारें ऐसी देखी थी जिनको अकल ही नहीं है काम करने की, जो सारा दिन इसी चक्कर में लगे रहते थे, इसको दे दे उसको दे दे, यहां से वोट ले ले वहां से वोट ले ले, बैठ जाओ खा जाओ स्विस बैंक को पैसे डाल दो अपने, बस देश के बारे में कुछ सोचना ही नहीं किसी ने। अब जब दिखता है उनको तो वही बात है, टेंशन उनको शुरू हो गई है। अब टेंशन उनको शुरू हो गई है अब सबसे बड़ी, कि ये हो कैसे रहा है सब कुछ। आज की डेट में इतने रोड बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, डैम बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, जॉब क्रिएट नहीं हो रही क्या? 100 एयरपोर्ट बन रहे हैं, जॉब नहीं बन रही क्या? कौन बना रहा है वहां पे? कौन बना रहे? कांग्रेस का पप्पू बना रहे बेरोजगार जाके वहां पे, वो लोग ही तो बना रहे होंगे। और जब बन जाएगा तो उसमें काम करने भी तो लोगों को मिलेगा। समझ से बाहर है मेरे तो। जॉब क्रिएट नहीं, कैसे जॉब क्रिएट नहीं हो रही? वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं वो जॉब नहीं है क्या? वो जॉब नहीं है क्या? आज से पहले ये जो टैक्सी है, ये कितने लोग यूज करते थे? कितने लोग यूज करते थे टैक्सी को? आज की डेट में हर दूसरा आदमी टैक्सी यूज करता है रोज। उबर के आने के बाद, ओला के आने के बाद, या डिजिटाइजेशन के बाद, वहां पे ड्राइवरों की जॉब नहीं बनी, जॉब नहीं बनी ड्राइवरों की वहां पे। आज की डेट में डिलीवरी इंडस्ट्री, जो जोमेटो से खाना मंगाते हो आप, किसी से मंगाते हो, ऑनलाइन में अमेज़न से मंगाते हो आप, दुनिया भर की ऑनलाइन इंडस्ट्री यहां जो बनी है, इतनी पिछले 8-10 सालों में बनी है, क्योंकि इंटरनेट हर आदमी के हाथ में आ गया ही पहले भी, लेकिन इंटरनेट हर आदमी के हाथ में आ गया, फ्री का इंटरनेट मिल गया, सब कुछ सारे काम कर रहे हैं फर्स्ट क्लास तरीके से। ये जो डिलीवरियों के लाखों करोड़ों लोग जो जॉब कर रहे हैं, ये भी तो जॉब है। जो आपके घर में सामान पहुंचाता है आके, जो टैक्सी का ड्राइवर है, वो भी तो जॉब है। ट्रैवल इंडस्ट्री जिस तरह से बड़ी है, ट्रैवल इंडस्ट्री, वहां जॉब क्रिएट नहीं हुई। पिछली बार बताया था मैंने आपको, ट्रैवलिंग जितनी बढ़ती है उसके अंदर हर चेन, पूरी जो जुड़ी हुई चेन है, हर जगह जॉब क्रिएट होती है। एक जो ट्रैवलर बाहर से ट्रैवल करने आता है, वो मॉल में खाना खाने भी जाता है, शॉपिंग भी करता है, आपकी दुकानों पे भी आता है, वो जॉब क्रिएट नहीं होती उससे। मुझे आज ऑनलाइन ये इंटरनेट पिछले 5-7 सालों में, अब इसका आप जो सेहरा किसी के नाम बांधना चाहो, मुकेश अंबानी ने कर दिया, मुकेश अंबानी ने कर दिया। मुकेश अंबानी के पास पूरे देश थे करने के लिए, इंडिया क्यों चुना? क्योंकि उसको पता था यहां सरकार ऐसी है जो हमारा साथ देगी। आज उसके पास अरबों रुपए है लगाने के लिए, वो अपने देश में 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वो तो दुनिया में कहीं भी कर सकता है ना भाई, क्यों कर रहा है? उसको पता है कि वो सरकार है सामने, कि पुराने वाले होते फिर मैं देखता करता कि नहीं करता, पुराने वाले होते फिर मैं देखता करता कि नहीं करता। उसको पता है कि अगर हम कुछ चीज में इनिशिएटिव ले रहे हैं तो सरकार भी साथ देगी। भारती मित्तल ने बिल्कुल ओपनली बोला रिकॉर्ड पे आके कि इस पर जो 5G के अंदर हुआ है, जिस स्मूथ तरीके से हमारे को स्पेक्ट्रम दिया गया, मिला है सबको, आज तक मैंने नहीं देखा ऐसा कभी होता हुआ। हर बार कोई ना कोई रोड़े आते थे। ये तो इंडस्ट्री के लीडर हैं, ये जो बोल रहे हैं इनकी ही सुनोगे। उसके वो तरफ से क्या, उसकी वजह से क्या हुआ? पूरी आईटी इंडस्ट्री बढ़ी। आईटी इंडस्ट्री बढ़ रही है, उसमें जॉब क्रिएट नहीं हो रही है। आज तक आईटी इंडस्ट्री बाहर पे डिपेंड थी, सारा जॉब बाहर जाती थी। आज आईटी इंडस्ट्री यहां के काम भी करती है। यहां जीएसटी बना, कौन हैंडल करता है? इंफोसिस हैंडल करता है। वहां जॉब क्रिएट नहीं हो रही। दुनिया भर की टेक्नोलॉजी जो यहां बन रही है, आने वाले 10 साल में और बनेगी, वो टेक्नोलॉजी कौन हैंडल करेगा? यहां की कंपनी हैंडल करेंगी। वहां जॉब क्रिएट नहीं हो रही। आज जो ये आप वीडियो देख रहे हो, मैं तो कम बनाता हूं वीडियो, जितने ब्लॉगर्स हैं, कंटेंट बनाने वाले लोग हैं, इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना रहे, पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है भाई। जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो जॉब नहीं है, वो रोजगार नहीं है। किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? वो
चीप इंटरनेट की वजह से, चीप फोन की वजह से, वरना कैसे पॉसिबल हो जाता? ये लॉजिकल डेटा है, कॉमन सेंस है ये सब जॉब नहीं है क्या? खाली सरकारी बाबू टाई वाला बनूंगा तो जॉब कहलाऊंगा क्या? पैसा तो इसीलिए, सिर्फ इसीलिए आप देख रहे हो जीएसटी के नंबर 1,60,000 करोड़ 70,000 करोड़ आ रहे हैं, और उनको समझ नहीं आ रही है कैसे आ रहे हैं। अरे भाई, इकोनॉमी में तो अंडर करंट है ना, क्योंकि लोगों के पास पैसा है, खर्चा कर रहे हैं लोग, तो जीएसटी आ रहा है उससे। जीएसटी तो रियल मनी है ना, वो तो सीधा सीधा पैसा आ रहा है ना सरकार के पास, तो पैसा किसी का होगा तो खर्चा करेगा ना। तुम्हारे बोलने से क्या होगा? महंगाई है, बेरोजगारी है। अरे महंगाई है, बेरोजगारी है, तुम तो सारी जिंदगी बोलते रहे ऐसे। तुमको तो चाहिए ही वही, देश बर्बाद हो जाए। ताकि देश अगर आज सही कर रहा है तो सबके पेट में दर्द हो रही है, बाकी कोई मुद्दे नहीं होते उठाने के इन गैंग्स के पास। तो इस तरह की चीजें जो कि एक रेगुलर चीजें हैं, चलती ही रहेंगी इंडिया जैसी कंट्री में। आज से 5 साल बाद भी आप जाके चुनाव में खड़े हो जाओगे, बोल दोगे महंगाई है, रोजगार है, तो लोगों ने हाँ यार कुछ तो है यार, कुछ तो है यार। अरे कुछ तो है तो रहेगा, खत्म नहीं हो जाएगा। वो जो कुछ है ना वो रहेगा, वो खत्म नहीं हो जाएगा। लेकिन आप सिर्फ ये सोचो कि आज जो सरकार काम कर रही है, आज आपसे किसी भी चीजों के ऊपर टैक्सेस भी लिए जा रहे हैं, क्या वो आपके देश पे लग रहे हैं? आपकी सेनाओं पे लग रहे हैं? आपकी सड़कें बन रही हैं, आपके पोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, देश बन रहा है। उसकी वजह से अगर मुझे, वैसे तो है नहीं, लेकिन अगर किसी आम आदमी को हल्का सा पिंच भी झेलना पड़ता है 2-4-5 साल, तो मुझे लगता है कोई हर्जा नहीं है। लेकिन अभी तक तो पिंच हुआ ही नहीं, खाली पिंच दिखाया जा रहा है कि हो रहा है, हो नहीं रहा है। वैक्सीन के टाइम के ऊपर जब सब सरकारों को कहा गया, राज्य सरकारों को, कि आपको वैक्सीन लगानी पड़ेगी, सबने हाथ खींच दिए पीछे। फिर किसने लगाई? किसने लगाई? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। पैसे थे तो लगाई ना, वो पैसे कहां से आए? आपको इन सब चीजों को आंखें खोल के देखना पड़ेगा, देश भी तो चलना है। आज जो रक्षा सौदे हो रहे हैं बाहर से, राफेल आ गए 36, फिर 26, फिर ये आ जाओ, ड्रोन के सौदे हो रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए के सौदे आ रही है। पैसा कहां से आ रहा है? कोई खाने लगी है क्या? टैक्सेस से तो आ रहा है पैसा, तो टैक्सेस से पैसा लिया जा रहा है। लेकिन जिसको एक्चुअल जरूरत है, जिसको एक्चुअली मिलना चाहिए, उसको दिया जा रहा है दूसरे रास्ते से, ताकि उसका घर खाली ना रहे। और कुछ रोने वाले लोग तो हमेशा रोते रहेंगे सर, हमेशा रोते रहेंगे वो। और ये उस नौजवान के लिए भी एक है कि जो ये बोलता है कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। बेटा तेरे पास नहीं है, तू इस लायक नहीं है, क्योंकि नौकरी लेने के लिए भी तेरे को स्किल चाहिए। अगर तुम स्कूल से भाग के पिक्चरें देखोगे तो तुम्हारे को कोई नौकरी पे नहीं रखेगा। तुम कॉलेज जाके चीटिंग मार के पेपर से पास होगे, तुम्हारे को कोई नहीं रखेगा नौकरी के ऊपर। जितने लोग ये नौकरी का रोना रोते दिख जाएंगे ना ऑनलाइन आपको, आप उनसे 5 मिनट इंटरव्यू ले लो, आपके 4 क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाएंगे वो, और बोलेंगे नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। मिलेगी नहीं नौकरी भाई तेरे को तो फिर वो कर जो तू कर सकता है। कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम छोटा नहीं होता। आप वो करो जो आप कर सकते हो। लेकिन ये महंगाई का, बेरोजगारी का, रोजगार का रोना, ये प्रोपोगेंडा गैंग रोता रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है, बहुत समझदार है ये, और इसको सब पता है क्या है क्या नहीं। और ये आपको आने वाले दिनों में दिख जाएगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ एक है कि जो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं या कुछ एस्केप रूट ढूंढते हैं, एस्केप रूट, भागने का जरिया, कि यार इतनी महंगाई, इतना है, इतना वो है, इतना वो है। कुछ नहीं है भैया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकालो, आप में कमी पाएगी। कोई रोजगार की कहीं पर दिक्कत नहीं है। आप कंपनियों से जाके बात करो, उनको ढंग के बंदे नहीं मिल रहे आज की डेट में। आपका रोजगार नहीं है, उनको ढंग के बंदे नहीं मिल रहे आज।
इसीलिए रोना रोना बंद करें हम, और जो ग्राउंड पे हो रहा है लॉजिकल देखें। और ये जितनी बातें बताई हैं आपको मैंने, सारी डेटा के साथ प्रूव कर सकता हूं, लेकिन फिर बता रहा हूं, उन नाकारा लोगों को डेटा से कोई लेना देना नहीं है। डेटा से कोई लेना देना नहीं है उनको, क्योंकि उनको अपना एजेंडा चलाना है, लेकिन आपको नहीं चलाना है। आपको आंखें खोलना है, देखना है अपने देश के लिए क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, और उसके हिसाब से फैसला लेना है। और जो ऐसे लोग हैं उनको भी ये सारी बातें समझानी है, पहुंचानी है उस तक। मुझे लगता है हमारा देश जैसे चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छे लोग रहेंगे, अच्छे लोग अच्छा काम करते रहेंगे, और बाकी ज्यादातर लोग यहाँ अच्छे ही हैं, कुछ ही हैं खराब खाली। ठीक है सर, मुझे लगता है जो भी मैंने बोला आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा देना, कमेंट करके मुझे बताना अगर कुछ और ऐड करना चाहते हो उसके अंदर, या मैंने कुछ ऐसी बात बोल दी हो जो आपको समझ में नहीं आई हो, जरूर बताना कमेंट करके। और मेरे जो दोस्त हैं वो आपस में एक दूसरे को जवाब दे देना कुछ, अगर किसी को पता हो तो। जो पूछता है कोई तो उसका जवाब खुद ही दे दिया करो, और कोई ऐसा कोई गालीबाज आ जाता है तो उसको भी जवाब दे दिया करो। अपने मेरे तक क्यों लेके आते हो बातों को? अगर कोई गालीबाज भी आ जाए बीच में कमेंट सेक्शन में तो खुद ही जवाब दे दिया करो, इतना तो काम कर ही सकते हो मेरा। ठीक है, तो मुझ पर कहां था मैं कहां तक देता रहूंगा जवाब सबको? आप ही दे दिया करो मेरी तरफ से। ठीक है सर, अगले हफ्ते मिलता हूं, फिर अच्छे से वीडियो कुछ लाऊंगा। इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो जरूर लिख के बताना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।